जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्त अपन पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के प्रमुख चैप्टर्स अपन पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आज अपन ने वो ना पढ़ के आज अपन दोस्त पढ़ेंगे कि करंट अफेयर्स का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे कि करंट को भी जिस प्रकार मैंने आपको सिखाया कि कोई भी जीके रिलेटेड पार्ट्स है या टॉपिक्स है उसको किस प्रकार से अपन इजी फॉर्मेट में बना के पढ़ सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं और लंबे समय के लिए याद कैसे रख सकते हैं, वो सब अपन ने सीखा। तो उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो करंट्स के जो भी टॉपिक्स हैं उनको अपन किस प्रकार में इजी फॉर्मेट में बना के लंबे समय के लिए याद रख सकते हैं और उनको इस प्रकार से पढ़े कि अपने एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन अपना छूटे नहीं। तो उसी को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए दोस्तों, आज टोक्यो ओलंपिक जो हमारे हुए थे 2021 के अंदर, होने तो 2020 में थे लेकिन वो कोरोना की वजह से एक साल आगे चले गए थे। 2021 में हमारे टोक्यो ओलंपिक हुए थे। तो टोक्यो ओलंपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं या बनने की संभावना है, आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, लगभग 8-10 महीने या 12 महीने तक जो भी दोस्तों ये कंपटीशन एग्जाम आएंगे, और अपन बड़े लेवल की बात करें तो आने वाले 2 साल तक जो भी कंपटीशन एग्जाम आएंगे उनमें इस चैप्टर से क्वेश्चन 101% पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस चैप्टर्स को तो अपने को याद करना ही है। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो पूछे जाने हैं हर एग्जाम में, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसको थोड़ा देखने में थोड़ा दोस्तों जटिल लग रहा है लेकिन मैंने एक सारणी के माध्यम से इसको थोड़ा इजी बनाने का प्रयास किया है। तो आइए समझते हैं और सीखते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले दोस्तों अपने को उसकी पृष्ठभूमि का पता होना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से इसका प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ। तो डायरेक्ट अपन सीधे ऑब्जेक्टिव्स पे जाएंगे वो सही नहीं है। तो एक बार इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देखते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे उठा के इंक्लूड किया है, हर कोई क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक है ये 2020-21 का हुआ। सबको पता है दोस्तों, टोक्यो जापान में हुआ और 1 साल के डिले से हुआ कोरोना की वजह से। तो अगर टोक्यो ओलंपिक कब हुआ तो 2020-21 दोनों ही इसके अंदर राइट आंसर है। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोस्तों हुई थी 1896 में। पहली बार एथेंस, जिसको प्रारंभ में ग्रीस भी बोलते हैं, एथेंस ग्रीस में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 ईस्वी में। दोस्तों इसको याद रखना, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, वह कहाँ से हुई। 1896 में हुई और 1896 में हुई और एथेंस ग्रीस से शुरुआत हुई थी ओलंपिक खेलों की। अब ओलंपिक खेलों का एक दूसरा रूप भी दोस्तों आजकल देखने को मिल रहा है, पैरा ओलंपिक, जिसका बार बार अभी जिक्र होता है। वो 2020 में भी पैरा ओलंपिक हुए हैं, ओलंपिक के जस्ट बाद में भी पैरा ओलंपिक खेल हुए हैं। तो पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी आप इसके साथ देख लीजिएगा। 1960 ईस्वी में दोस्तों पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी और ये रोम इटली में पहली बार खेले गए थे दोस्तों। पैरा ओलंपिक दोस्तों होते क्या है? पैरा ओलंपिक मतलब जो दिव्यांगजन जो भी है, जो शरीर के अपन बोल सकते हैं जो शरीर से जो भी अपंग है, वो जो ओलंपिक खेलों में भाग लेते हैं, तो उन ओलंपिक खेलों को पैरा ओलंपिक गेम बोलते हैं जो दोस्तों। तो पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में रोम इटली में। यहाँ से अपन ने 2 चीज़ देखी, ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 एथेंस, पैरा ओलंपिक 1960 रोम। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आते हैं तीसरा क्वेश्चन, अपन याद रखते हैं दोस्तों, पूछा जाता है, याद रखना, छोटे एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? तो ओलंपिक खेलों का जनक पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन दोस्तों, इसको ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है क्योंकि जब ओलंपिक खेलों की शुरुआत नहीं हुई थी दोस्तों, उस समय पियरे डी कुबर्टिन ने ही ये अनुशंसा की थी, ये अनुशंसा रखी थी कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत की जाए ताकि सभी देशों के अंदर आपसी समन्वय या प्रेम आपसी भ्रातृत्व या प्रेम भाईचारा का भावना बढ़े। इससे देशों में आपसी समन्वय बढ़ेगा और सभी देशों की प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिलेगा। इसी पर्पज को लेके पियरे डी कुबर्टिन ने ओलंपिक खेलों की शुरुआत करवाई थी दोस्तों।
तो याद रखना है, ओलंपिक खेलों का जनक पीरे डी कुबर्टिन को माना जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जनक भी देख लिया, शुरुआत भी देख ली। उसके बाद इनको ऑर्गेनाइजेशन कौन कराता है, ओलंपिक जो खेल है इनका ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है, तो वो अपन देखते हैं। तो ओलंपिक खेलों का जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये IOC है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जिसको बोलते, सॉरी दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाती है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय ये कहाँ है दोस्तों, लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है दोस्तों। अब अपन ने IOC देख ली, तो IOC से संबंधित 2-4 फैक्ट और देख लेते हैं दोस्तों। इसके साथ ही IOC की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1894 ईस्वी में IOC की स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। IOC के अध्यक्ष कौन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक है दोस्तों, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसके सदस्य देश, ये दोस्तों एक बार PCS लेवल के एग्जाम में पूछा गया था कि IOC में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, वो 105 है। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा कि 105 सदस्य देश हैं। थॉमस बॉक इसके अध्यक्ष हैं और 1894 में इसकी IOC की स्थापना हुई थी। तो IOC से संबंधित 4 फैक्ट, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड, स्थापना 1894 और इसके अध्यक्ष थॉमस बॉक और सदस्य 105। यहाँ से दोस्तों इसको अपन ने याद किया। अब अपन ये दोस्तों ओलंपिक पढ़ रहे हैं, तो ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एक बार अपन उनको कवर करते हैं दोस्तों। फिर आते हैं 2020 के ओलंपिक में कौन कौन से पदक जीते गए, अपन उनको आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार ये अपने को याद होना बहुत जरूरी है। अगर अपन एक जीके रिलेटेड स्टूडेंट है, जीके के स्टूडेंट है या कोई जीके के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीजें तो दोस्तों आपको पता होनी ही चाहिए, इसलिए ये अपन ने पहले सीख रहे हैं दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसको एक डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, हर एग्जाम में इस डायग्राम से क्वेश्चन आता है। क्या है दोस्तों ये डायग्राम, टोक्यो ओलंपिक 2020-21। टोक्यो ओलंपिक, अब पूछे 2020-21 ओलंपिक कहाँ हुए दोस्तों, तो टोक्यो जापान में हुए, सभी आपको पता है। ये दोस्तों कौन सा संस्करण था, इसको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 है, ये 32वां संस्करण है दोस्तों। कौन सा संस्करण है, 32वां संस्करण है। ये दोस्तों 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और 8 अगस्त तक चला था। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक चले थे। ये डेट्स आप ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप की जानकारी के लिए मैंने लिख दिए, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये चला था दोस्तों। तो ये तो हुआ दोस्तों 32वां संस्करण ओलंपिक का, टोक्यो ओलंपिक का। अब 3 संस्करण इसके बाद के याद रखिएगा, 3 संस्करण इसके पहले का याद रखिएगा। ये जो बाद के संस्करण है, ये तो दोस्तों आपको हर सूरत में याद होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो टोक्यो ओलंपिक का अगला संस्करण 2024 में कहाँ होगा दोस्तों, 2024 में संस्करण पेरिस फ्रांस में होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, वहां पे होगा। उससे अगला संस्करण, जो कि 4-4 साल के अंतराल पे संस्करण होते हैं, उससे अगला संस्करण दोस्तों 24 से 4 28 में संस्करण कहाँ होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर होगा। और उससे अगला संस्करण 2032 में दोस्तों ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। तो तीनों संस्करण याद रखने हैं दोस्तों, 24 का पेरिस में और 2028 का लॉस एंजल्स में, और उससे अगला 2032 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ब्रिस्बेन में होगा दोस्तों। तो ये तीनों संस्करण आपको याद रखने हैं, पेरिस, लॉस एंजल्स और ब्रिस्बेन। अब इससे पहले क्या आते हैं दोस्तों, कई बार दोस्तों क्या होता है कि एग्जामिनर अगर टफ पेपर बनाना चाहे, हार्ड पेपर बनाना चाहे, तो वो पहले के पूछ लेता है। तो 2-3 अपन पहले का भी याद करते हैं। 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे दोस्तों, 2008 में जो ओलंपिक हुए थे वो बीजिंग में हुए थे, चाइना में। 2012 में दोस्तों जो ओलंपिक हुए वो लंदन में हुए, इंग्लैंड में। और 2016 में जो दोस्तों ओलंपिक हुए, रियो ओलंपिक या रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुए थे ये। तो आप इनको तो याद रखिएगा, 3 बाद के 3 पहले। आइए दोस्तों एक बार इनको रिकॉल करते हैं। 2020 का ओलंपिक दोस्तों कहाँ हुआ, 2020 का ओलंपिक टोक्यो जापान में हुआ। 32वां संस्करण था, संस्करण आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों इसका। कौन सा संस्करण था, 32वां, 20-32 32वां संस्करण था। अब देखिए सीखिएगा 2024 में दोस्तों
ये कहाँ हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। अगला दोस्तों, अगला लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा 4 साल बाद में। उससे 4 साल बाद 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा दोस्तों। अब अपन 3 पहले के देखते हैं। 2020 से तो 2016 का दोस्तों रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ। फिर 2012 का लंदन इंग्लैंड में हुआ। उससे पहले 2008 बीजिंग में हुआ। उससे पहले अपन देखना चाहिए तो 2004 ये जो दोस्तों एथेंस में हुआ था, लेकिन 2008 तक ही सफिशिएंट है। 2008 में बीजिंग में हुआ था। ये जो दोस्तों 2008 में हुआ था, यहाँ पे एक अपना देश के खिलाड़ी थे अभिनव बिंद्रा, जिसने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, तो आप याद रख सकते हो। उसके बाद जो गोल्ड है वो अभी आया है 2020 के ओलंपिक में आया, जिस आप सभी को पता है 2020 में उसके बाद अपना गोल्ड मेडल आया है। और उससे पहले अपना गोल्ड मेडल आया था दोस्तों 2008 में, वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब अपन देश ने किस प्रकार से मेडल जीते वो अपन आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से अपने को 3 चीज़ें ये और ये 32वां संस्करण है। अब दोस्तों कई बार ये पूछ लिया जाता है 2032 में ओलंपिक का कौन सा संस्करण होगा, तो कैसे करेंगे? 32वां अपन ने यहाँ याद रखा है कि 20 में 32 हुआ है, तो 31, 32, 33 मतलब ये 33वां संस्करण है। ये 33, 34, 35, 32 के बाद में कौन सा? ये 33 हुआ, ये 34 हुआ, ये 35 हुआ। तो 2032 में कौन सा संस्करण है दोस्तों? तो 35वां संस्करण होगा। तो अपन अगर ये 32वां याद रखेंगे तो पहले के भी निकाल सकते हैं। 16 में कौन सा था? 31वां। 12 में कौन सा था? 30वां। 8 में कौन सा था? 29वां। 4 में कौन सा था? 28वां। तो अगर ये अपन संस्करण याद रख सकते हैं तो अपन सारे संस्करण बता सकते हैं दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा, इस फॉर्मेट को, 3 ये और 3 ये दोस्तों। इसके आगे देखते हैं दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों अगर रैंक पूछ ली जाए तो यहाँ से अपन रैंक का डिस्कस करेंगे, थोड़ा याद करेंगे दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में पहली रैंक पे दोस्तों रहा अमेरिका, जिसने 39 गोल्ड मेडल जीते। सेकंड रैंक पे चाइना रहा, जिसने 38 गोल्ड जीते। और थर्ड रैंक पे दोस्तों जापान रहा, जिसने 27 गोल्ड जीते। और भारत की रैंक पूछे तो भारत 48वें नंबर पे रहा दोस्तों, जिसने 1 गोल्ड जीता है। एक गोल्ड भारत ने जीता है, 2 सिल्वर मेडल जीते और 4 दोस्तों भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। ये किसने खिलाड़ी ने जीते वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से याद रखिएगा भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। देखिए दोस्तों ये रैंक का निर्धारण कैसे होता है कि कौन सा देश फर्स्ट या सेकंड पर रहा। जो देश जितने ज़्यादा गोल्ड जीतता है वो उसी के आधार पर उसकी रैंक का डिवाइडेशन किया जाता है। चाहे भले ही चाइना सिल्वर मेडल अमेरिका से ज़्यादा जीत जाता तो भी अमेरिका फर्स्ट पे ही रहता, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड जो रैंकिंग का निर्धारण होता है वो दोस्तों गोल्ड मेडल के आधार पे होता है, ना कि सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के आधार पे होता है। तो ध्यान रखिएगा रैंकिंग का जो अपना निर्धारण है वो गोल्ड मेडल के आधार पे किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ से अमेरिका फर्स्ट, फिर चाइना, फिर जापान और इंडिया का नंबर 48वां दोस्तों। ठीक है, इसके आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये 1 गोल्ड जीता, ये किसने जीता? अब अपन अपने देश के गोल्ड जो जीते हैं उनको तो अपने को याद ही रखना चाहिए दोस्तों। वो अपन वो देखते हैं। भारत को गोल्ड किसने दिलाया? नीरज चोपड़ा ने दोस्तों भारत को गोल्ड दिलाया, आप सभी को पता है। तो इसने किसमें? भाला फेंक या जेवलिन थ्रो जिसको आप बोलते हैं, जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक में दिलाया। 87.58 मीटर की दूरी पर इसने जेवलिन थ्रो किया, भाला फेंका, तो इसको गोल्ड मेडल मिला था दोस्तों। तो ये दूरी भी याद रखनी है 87.58 मीटर, क्योंकि ये गोल्ड मिला है तो दूरी भी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो में इसको मिला है, नीरज चोपड़ा को मिला है। और नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद है दोस्तों ये 2 सिल्वर मिले, इसको अपन देख लेते हैं। भारत को 2 सिल्वर किसने दिलाए? एक तो रवि कुमार दहिया ने दिलाया, दूसरा मीराबाई चानू ने दिलाया। तो रवि कुमार दहिया दोस्तों ये रेसलर है और मीराबाई चानू दोस्तों वेट लिफ्टर है। तो यहाँ से 2 रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू। अब दोस्तों अपन इसको पढ़ते हैं और इसको याद रखने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, भारत को कांस्य पदक, अब दो गोल्ड मेडल मिल गए, तो कांस्य पदक 4 को मिले हैं, तो चारों के नाम याद रखेंगे दोस्तों। एक तो लवलीना बोहेंगेंग को मिला है, दूसरा है वो पीवी सिंधु को मिला है दोस्तों, तीसरा है बजरंग पूनिया को मिला है और चौथा जो है वो दोस्तों कांस्य पदक वो भारतीय हॉकी टीम को मिला है। तो यहाँ से 4 याद रखेंगे दोस्तों, एक लवलीना, दूसरा पीवी सिंधु, तीसरा बजरंग पूनिया और चौथा भारतीय हॉकी टीम। तो 3 तो अपन आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों, इजी पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है, बजरंग पूनिया कुश्ती की है और भारतीय हॉकी टीम
3 को इनको मिला। एक ये थोड़ा अटपटा नाम है लवलीना बोहेंगेंग, इसको याद रखने ना। लवलीना, पीवी सिंधु, बजरंग और भारतीय हॉकी टीम, 4 खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिला है। अब दोस्तों इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कांस्य पदक विजेता नहीं है, 3 का नाम डाल देंगे, एक चौथा अलग डाल देंगे। तो अपने को अगर याद होंगे तो अपन को पता है इन तीनों को तो मिला हुआ है, किसको नहीं मिला अपन उस चौथे को टिक कर देंगे और वही अपना राइट आंसर होगा। इसलिए अपने को इनको चारों को याद रखना है। अब देखिए थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं दोस्तों। पीवी सिंधु है, ये ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने वाली पहली ऐसी खिलाड़ी है जो ओलंपिक में 2 बार मेडल प्राप्त किया है। पीवी सिंधु ने पहली महिला ऐसी खिलाड़ी है। और अगर पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो एक सुशील कुमार है दोस्तों, सुशील कुमार ने 2 बार ओलंपिक में मेडल प्राप्त किए हुए हैं। सुशील कुमार ने 2 बार मेडल प्राप्त किए हैं दोस्तों। और ये पीवी सिंधु अभी की बार इसने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। और पिछला ओलंपिक था 2016 रियो ओलंपिक में इसने सिल्वर मेडल जीता था। और सुशील कुमार ने दोस्तों 2004 के ओलंपिक में जीता था कांस्य मेडल जो एथेंस में हुआ। 2008 के मेडल में उसने जीता था सिल्वर मेडल जो बीजिंग में हुआ था दोस्तों। तो ये पहली ऐसी महिला खिलाड़ी जिसने 2 बार जीता। और पहला खिलाड़ी पूछे तो अगर वैसे पूछे कि कौन सा नंबर है खिलाड़ी, तो दूसरी ऐसी खिलाड़ी है जिसने 2 बार ओलंपिक में मेडल जीता। इससे पहले सुशील कुमार ये कारनामा कर चुके हैं दोस्तों। तो पहली महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में 2 बार मेडल जीता है। अपनी समझ के लिए अपन ध्यान रख सकते हैं ये चीज। तो ये चारों नाम अपने को याद रखने हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा भारतीय हॉकी टीम की ने जीता है कांस्य मेडल, तो इसकी कप्तान देख लेते हैं। इसकी कैप्टन कौन सा भारतीय हॉकी टीम की दोस्तों, तो रानी रामपाल है भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन है। इसको याद रखना, पूछा जाता है दोस्तों छोटे लेवल्स के एग्जाम्स में। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान कौन है, रानी रामपाल। और अभी इसने कांस्य पदक जीता हुआ है भारतीय हॉकी टीम ने, तो पूछा जा सकता है कप्तान इसकी रानी रामपाल है। चूंकि दोस्तों अपन जानते हैं भारतीय हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं दोस्तों, 12 अब तक टोटल मेडल जीते हैं भारतीय हॉकी टीम ने। तो इसमें से 8 गोल्ड जीते हैं, 1 रजत पदक जीता है और 3 वो दोस्तों कांस्य पदक जीते हुए हैं। टोटल अब तक 12 पदक जीते हुए हैं भारतीय हॉकी टीम ने। लास्ट बार भारतीय हॉकी टीम, ये अपन दोस्तों कौन सी क्रिकेट मेल की बात कर रहे हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसकी बात कर रहे हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोटल अब तक 12 मेडल जीते हैं, 8, 1 और 3। और लास्ट बार कब जीता था, लास्ट बार 1980 के अंदर दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। 1980 में गोल्ड जीता था भारतीय हॉकी टीम ने। तो यहाँ अपन ये अपनी समझ के लिए याद रख सकते हैं। सबसे ज्यादा भारतीय हॉकी टीम ने ही ओलंपिक में अब तक गोल्ड जीते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में 100 मीटर की स्पर्धा में गोल्ड। अब ये दोस्तों जो क्वेश्चन बने रखे हैं ये टोक्यो ओलंपिक से संबंधित रखे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में किस प्रतिस्पर्धा में किसने गोल्ड जीता है, कौन पहले नंबर पे रहा है, ये क्वेश्चन उससे संबंधित है। तो इनको एक बार थोड़ा आप याद रखिएगा। ये भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों क्योंकि अभी ये करंट में ओलंपिक हुआ है। और ये जो फॉर्मेट है बाकी बचा हुआ, ये तो दोस्तों आपको याद रखना है। ये तो आने वाले 2 साल के बाद भी पूछा जा सकता है। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है इससे ऊपर ये इधर वाला पोर्शन, ये तो आपको याद ही रखना है। आने वाले 1, 2, 3, 4 सालों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आगे के क्वेश्चन, ये आने वाले 6-7 महीने में जो भी एग्जाम्स है उनके लिए, अगर किसी का एग्जाम है 6-7-8 महीने में, तो उनको इन क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में 100 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता, मतलब 100 मीटर की जो दौड़ है दोस्तों उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता, ये मार्शल जैकब्स ने जीता है। मार्शल जैकब्स ने मैन की में जीता है, पुरुषों की में 100 मीटर टोक्यो ओलंपिक की पुरुषों की स्पर्धा में किसने जीता है, मार्शल जैकब्स ने। और महिलाओं में किसने जीता है 100 मीटर स्पर्धा में, महिलाओं ने जीता है एलन थॉम्सन ने। मार्शल जैकब्स ने जीता है पुरुषों में 100 मीटर स्पर्धा दौड़ में गोल्ड मेडल, और एलन थॉमस ने जीता है महिलाओं में 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों। तो यहाँ से अपन इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं, पुरुषों में मार्शल और महिलाओं में एलेन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में टेनिस एकल स्पर्धा में गोल्ड। ये तो 100 मीटर स्पर्धा में था। अब टेनिस में किसने जीता है, टेनिस का देख लेते हैं दोस्तों। टेनिस में पुरुषों ने पुरुषों में किसने जीता है दोस्तों, अलेक्जेंडर
ज़वेरेव ने जीता है। अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने तो जीता है टेनिस में पुरुषों में एकल स्पर्धा में। ये डबल या जिसको बोलते हैं युगल में नहीं, ना तो ये डबल में ना युगल में। मतलब एक टेनिस में 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक एकल, एक डबल और एक युगल, जिसमें मिश्रित आप बोलते हो, जिसमें महिला और पुरुष दोनों खेलते हैं, तो ये एकल है। तो टेनिस में एकल में पुरुषों में किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज़वेरेव। और टेनिस में एकल स्पर्धा में महिलाओं में किसने जीता है? फीमेल में जीता है दोस्तों बेलेंडा वेंकेटिक। बेलेंडा वेंकेटिक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड की है, जिसने टेनिस में एकल स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ से 100 मीटर स्पर्धा में 2 याद किए, यहाँ से टेनिस में एकल स्पर्धा में अपन ने मेल का और फीमेल का, पुरुषों का और महिलाओं में गोल्ड किसने जीता है वो अपन ने याद किया। यहाँ पे मार्शल जैकब्स और एलन मस्क, यहाँ से अलेक्जेंडर और बेलेंडा। नाम थोड़े दोस्तों इंग्लिश नाम है, तो इनको थोड़ा एक कीवर्ड से ही याद रखिएगा, पूरा नाम याद करने में परेशानी होगी। जैसे मार्शल इसका याद किया, एलन इसका याद किया, इसका अलेक्जेंडर, इसका बेलेंडा, इस टाइप से आप याद रखिएगा ताकि आपको याद रह सके। आगे देखते हैं दोस्तों, ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको याद रखना है। ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली मतलब 3 बार लगातार गोल किए थे इसने, भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी, उसका नाम पूछा है। ये वंदना कटारिया है और ये उत्तराखंड देश से खेलती है दोस्तों, उत्तराखंड देश की निवासी है। तो ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ये वंदना कटारिया है, उत्तराखंड की है। और उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में से उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित कर दिया है, तो ये भी याद रखना है दोस्तों। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वंदना कटारिया को बनाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और 3 बार ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है, एकमात्र हॉकी खिलाड़ी जिसने अब तक ओलंपिक में ये कारनामा नहीं किया, इसने ये कारनामा किया है, 3 बार लगातार गोल दागी है, इसको याद रखना है। अगला देखते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ओलंपिक में मेडल दिलाने वाले खिलाड़ियों के कोच को रुपए देगा। मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है, जो ओलंपिक का संचालन करता है, वो ओलंपिक में मेडल दिलाने वाले खिलाड़ियों के कोच को कितने रुपए देगा? कहने का मतलब यह दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन करता है ओलंपिक खेलों का, तो ओलंपिक खेलों के लिए जो खिलाड़ी उनको तैयार करते हैं कोच, तो उनके कोच को किस प्रकार से रुपए दिए जाते हैं? अगर मानो किसी कोच का जो खिलाड़ी है, कोच ने कोई खिलाड़ी तैयार किया, अगर वो गोल्ड मेडल जीतता है तो उस कोच को रुपए मिलेंगे 12.5 लाख रुपए। अगर उस किसी कोच के खिलाड़ी, कोई कोच ने कोई खिलाड़ी तैयार किया और वह सिल्वर मेडल जीतता है तो उसको कोच को रुपए मिलेंगे 10 लाख, और वो ब्रॉन्ज मेडल जीतता है उसका खिलाड़ी तो कोच को रुपए मिलेंगे 7.5 लाख। तो ये जो राशि है दोस्तों, ये कोचों को मिलती है जब उनके खिलाड़ी ओलंपिक में जाकर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। गोल्ड के लिए 12.5, सिल्वर के लिए 10 और ब्रॉन्ज के लिए 7.5। इससे आगे देखते हैं दोस्तों, टोक्यो 2020 पहला मेडल भारत को किसने दिलाया? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया था? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया? मीराबाई चानू ने दिलाया था, जो वेट लिफ्टर है दोस्तों, मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू ने दिलाया था पहला मेडल दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर, ये भी दोस्तों पूछा जाता है, याद रखना है। शुभंकर क्या था? शुभंकर है दोस्तों मिराटोवा, स्पेलिंग याद रखना है, या फिर हिंदी में भी लिखा जा सकता है, आ सकता है हिंदी में। मिराटोवा है, एक नाम है दोस्तों मिराटोवा, तो इसका शुभंकर पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? ये मिराटोवा था, याद रखना है दोस्तों इसको। और टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य, जिसको आप मोटो बोल सकते हैं, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था? वो यूनाइटेड बाई इमोशंस, यूनाइटेड बाई इमोशंस, इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ से तीनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जा सकते हैं, तीनों को याद रखिएगा। मेडल पहली बार भारत को किसने दिलाया? मीराबाई चानू ने दिलाया। और मोटो दोस्तों क्या था? शुभंकर क्या है? शुभंकर मिराटोवा है। और मोटो क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशंस है, यूनाइटेड बाई इमोशंस है, ये मोटो है टोक्यो ओलंपिक 2020 का। तो यहाँ से 3 याद रखिएगा दोस्तों, इन तीनों को आप एक साथ याद रख लीजिएगा सुविधा के लिए। शुभंकर मिराटोवा और आदर्श वाक्य मोटो यूनाइटेड बाई इमोशंस, ठीक है दोस्तों। इससे आगे अब थोड़ा सा अपन इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में किस महिला खिलाड़ी ने व्यक्तिगत श्रेणी में सर्वाधिक पदक जीते?
तो टोक्यो ओलंपिक में पूछा किस महिला खिलाड़ी ने, मतलब यहाँ से अपने देश की बात नहीं हो रही है, ये टोटल ऑल सभी देशों की बात हो रही है। टोक्यो ओलंपिक में किस महिला खिलाड़ी ने व्यक्तिगत श्रेणी मतलब खुद पर्सनली रूप से सर्वाधिक पदक किस महिला खिलाड़ी ने जीते हैं, तो उसका नाम है दोस्तों एमा मैकोन। एमा मैकोन जो खिलाड़ी है दोस्तों, इसने टोटल 7 मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड प्लस 3 सिल्वर मेडल जीते हैं टोक्यो ओलंपिक एक ही ओलंपिक में। और ये जो दोस्तों एमा मैकोन है, ये तैराक है, तैराकी की खिलाड़ी है। चूंकि तैराकी में काफ़ी प्रकार की स्पर्धाएं होती हैं, प्रतिस्पर्धा होती है दोस्तों, काफ़ी प्रकार की गेम्स होते हैं तैराकी से, तो इसलिए तैराकी में सर्वाधिक पदक जीते एमा मैकोन ने, 7 मेडल जीते हैं, 4 प्लस 3। तो ध्यान रखना, टोक्यो ओलंपिक में किसी महिला खिलाड़ी ने व्यक्तिगत श्रेणी में मतलब पर्सनल श्रेणी में मतलब व्यक्तिगत सिंगल अकेली महिला ने सर्वाधिक पदक जीते हैं, वो एमा मैकोन है। और यही क्वेश्चन को ऐसे पूछे, टोक्यो ओलंपिक में किस पुरुष खिलाड़ी ने व्यक्तिगत श्रेणी में सर्वाधिक पदक जीते हैं। अगर पुरुष खिलाड़ी का नाम पूछा है तो सेलेव ड्रेसल। सेलेव ड्रेसल है दोस्तों, ये भी अमेरिका के खिलाड़ी है और इसने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो दोनों को याद रखना है। व्यक्तिगत श्रेणी में महिला पूछे तो एमा मैकोन और यहाँ से मैकोन याद रख लेना, यहाँ से ड्रेसल, सेलेव ड्रेसल। तो मैकोन और ड्रेसल, मैकोन महिला है और ड्रेसल है पुरुष है जो व्यक्तिगत श्रेणी में सर्वाधिक मेडल जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों। इसी आगे आते हैं दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड किसने जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 था दोस्तों, इसका पहला गोल्ड है, मतलब अपने भारत की बात नहीं हो रही है, सभी देशों की बात हो रही है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला गोल्ड किसने जीता था दोस्तों। पहला गोल्ड जीता है दोस्तों यांग कियान ने जीता। ये दोस्तों चाइना का है, याद रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला गोल्ड किसने जीता या किस देश ने जीता। तो देश का नाम पूछे तो चाइना ने जीता और आदमी का नाम पूछे तो यांग कियान ने जीता है दोस्तों। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में पहली ट्रांसजेंडर ओलंपियन, मतलब टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों पहली ट्रांसजेंडर ओलंपियन जिसको बोलते हैं, जो न मेल है न फीमेल है उसको अपन ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो पहले ट्रांसजेंडर ओलंपियन कौन थी दोस्तों, वो लोरेल हवर्ड थी। ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। तो टोक्यो ओलंपिक में पहली ओलंपियन कौन थी, लोरेल हवर्ड थी, न्यूजीलैंड की दोस्तों। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, तो टोक्यो ओलंपिक महिला हॉकी टीम गोल्ड। तो ये पूछ रहा है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में किस महिला हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक में किस महिला हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, तो वो दोस्तों नीदरलैंड की जो महिला हॉकी टीम है उसने गोल्ड मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक में किस महिला हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, तो नीदरलैंड की टीम ने जीता है। और भारतीय हॉकी टीम का अगर नंबर पूछे कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम कौन से नंबर पर रही, तो भारतीय हॉकी टीम दोस्तों 4th नंबर या 4वें नंबर पे रही है। अगला देखते हैं दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, मतलब ये पूछा है टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से जो ध्वजवाहक है वो कौन थे, या फिर ओपनिंग सेरेमनी में जिसको बोलते हैं, जैसे टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होती है तो ओपनिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक पूछे तो 2 थे भारतीय ध्वजवाहक। एक तो थे दोस्तों मनप्रीत सिंह और एक तो MC मेरी कॉम जो मुक्केबाज है, मणिपुर की है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों, मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम, दोनों को याद रखना है। ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक ये ओपनिंग सेरेमनी, अगर ये ओपनिंग सेरेमनी नहीं लिखे, ये सीधा लिखे टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक, इसका मतलब वो उद्घाटन की बात कर रहा है, ना कि क्लोजिंग सेरेमनी की बात कर रहा है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक या ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक पूछे तो मनप्रीत सिंह और MC मेरी कॉम, याद रखेंगे दोनों को दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और क्लोजिंग सेरेमनी का अगर पूछता नहीं है लेकिन अगर पूछ ले तो कौन थे क्लोजिंग सेरेमनी में टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक, तो ये कौन थे, बजरंग पूनिया। टोक्यो ओलंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी या समाप्ति किसमें भारत के ध्वजवाहक पूछे तो बजरंग पूनिया थे। ठीक है दोस्तों, तो ये ओपनिंग सेरेमनी के 2, क्लोजिंग सेरेमनी के 1, बजरंग पूनिया और ओपनिंग के मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम दोस्तों। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का थीम सॉन्ग किसने गाया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का थीम सॉन्ग किसने गाया है दोस्तों, ये मोहित चौहान ने गाया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का थीम सॉन्ग किसने गाया, मोहित चौहान ने गाया है, याद रखना है दोस्तों इसको। थीम सॉन्ग था क्या आखिर,
लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है। एक दो थीम सॉन्ग और भी थे दोस्तों, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट सॉन्ग है, इसको मैंने आपका यहाँ पे लिख दिया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का थीम सॉन्ग किसने गाया? मोहित चौहान ने गाया था थीम सॉन्ग, लक्ष्य तेरा सामने है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, ओलंपिक 2020 से संबंधित 3 आदर्श वाक्य। इसको भी थोड़ा याद रखना है दोस्तों। इसको कैसे पूछेगा? ओलंपिक 2020 से संबंधित आदर्श वाक्य हैं, इनका नाम लिख देगा, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और ऑल ऑफ दीज। तो अपने ऑल ऑफ दीज टिक करना है कि तीनों ही ये टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित आदर्श वाक्य हैं, फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर। याद रखना है, फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर। इसके बाद दोस्तों, एक बार दोस्तों कोई रेलवे या एसएससी एग्जाम में, दोनों में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक के लोगो में कितने छल्ले होते हैं? जो ओलंपिक का जो लोगो होता है, अपने को कई बार अपन टीवी पे भी देखते हैं या बुक्स में भी आप देखते हैं, ओलंपिक का जैसे लोगो होता है, इस प्रकार से ओलंपिक का लोगो होता है, आपने देखा होगा। तो उसमें कितने छल्ले होते हैं? तो उसमें दोस्तों 5 छल्ले होते हैं, 3 छल्ले ऊपर होते हैं और 2 छल्ले नीचे होते हैं। तो याद रखना है, ओलंपिक के लोगो में कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं दोस्तों। ये भी 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। 5 छल्ले होते हैं दोस्तों। अब कई बार ये पूछ ले, ओलंपिक के लोगों में कितने रंग होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं, 5 ही इसमें रंग होते हैं, सभी छल्ले अलग अलग रंगों के होते हैं। ये रेड का, ये ब्लू का, सॉरी ये रेड का, ये ब्लैक और ये ब्लू आता है, BLUE। ये रेड, ये ब्लैक, ये ब्लू, ये येलो और वो ग्रीन। ये 5 ही रंगों के 5 छल्ले होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने यहाँ से ओलंपिक का थोड़ा सा इतिहास देखा, उसका एसोसिएशन देखा, आने वाले कुछ खेल्स और कुछ पीछे हुए खेले गए ओलंपिक खेल्स, उनके बारे में देखा। ओलंपिक में भारत ने किस प्रकार से मेडल जीते, भारत के कौन कौन सी खिलाड़ियों ने मेडल जीते उसका देखा। हॉकी का अपने ओलंपिक में क्या योगदान रहा उसको देखा। फिर ओलंपिक में जो अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो मेडल्स जीते हैं देश, अपन ने उनको जो इम्पोर्टेंस थे 2-4 उनको अपन ने सीखा। और फिर लास्ट में अपन ने देखा कि ओलंपिक के कुछ आदर्श वाक्य या फिर इसके कुछ मोटो, उनको देख लिया। इस प्रकार जो ओलंपिक का दोस्तों पूरा जो चैप्टर है उसको अपने कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस चैप्टर के बाहर से कोई भी क्वेश्चन से किसी भी एग्जाम में नहीं बनेगा। तो आप इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो एक बार रिवर्स करके वापस देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और किसी भी प्रकार के कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उसको बनाइएगा, आपके 101% क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त हुआ और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैं आपको एक बात और समझाना चाहूँगा कि ये जो वीडियो मैं इस प्रकार से बनाता हूँ, जैसे मैं पहले इसको लिख देता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, तो कुछ एक दोस्तों के माइंड में बात होगी कि सर पहले इसको उतार देते हैं उसके बाद हमको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, उतारना और बताना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कोई इंसान, कोई टीचर या कोई भी जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर वो आपको कहीं से भी पढ़ के आपको पढ़ाता है और आपको एक अच्छा कंटेंट देता है, आपको अच्छे से समझा पाता है, तो वो बेस्ट है। ना कि वो कहीं से रटा रोटू के और फिर आपको ओरल रूप से बताए, आपको समझाए, कुछ एक चीज़ें उसमें छूट जाएं। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ दोस्तों। मैं इसको पहले इसलिए लिखता हूँ कि मेरे से मेरे द्वारा कोई भी चीज़ छूटे नहीं, कि मैं पहले ही जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ एक चीज़ें गूगल भी करनी पड़ती है, कुछ एक चीज़ें कहाँ से सर्च करके लिखनी पड़ती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं एक जगह लिख सकूँ और फिर मैं आपको समझा सकूँ, ताकि आने वाले एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस आए तो आपके इसी चैप्टर से आए, आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। अब मैं अगर बिना इसको उतारे, पहले उतारे आपको वैसे अगर मौखिक रूप से आपको पढ़ाऊंगा तो इसमें कुछ एक चीज़ें दोस्तों छूट जाएंगी। और अगर आपके एग्जाम में मानो वही चीज़ पूछी गई तो आपने सब कुछ पढ़ के भी आपका कोई भला नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कोई आपको मदद नहीं मिली। इसीलिए मेरा टारगेट ना कि आपको ये दिखाना है कि मैं अपने आप में टैलेंटेड हूँ, होशियार हूँ। मेरा टारगेट आपको ये बताना है कि आपको कितना समझ आता है, आप यहाँ से कितना समझ के जाते हो, कितना सीखते हो। मेरे को आपको वो समझाना है, ना कि मेरे को अपने आप को बेस्ट साबित करना है। तो चलो दोस्तों, इसी के हिसाब से अपन विदाई लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करना ना भूलिएगा और एंजॉय करते रहिएगा दोस्तों। जय हिंद।